जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल चैनल में। प्रत्येक दिवस की भांति रात्रि 9 बजे लाइव चर्चा हम लेकर यहाँ उपस्थित होते हैं। आज भी यह चर्चा प्रारंभ हो रही है, आप सभी जुड़कर इसका अवश्य ही लाभ उठाएं। आज का जो चर्चा का विषय है तैत्तिरीय उपनिषद के बढ़ते हुए क्रम में है। पिछले व्याख्यान को अगर आपने सुना है, कल के व्याख्यान को, तो भली भांति आप जानते हैं उसका विषय था तप ही ब्रह्म है। परंतु आज का विषय है कि अन्न ही ब्रह्म है। बड़ी विचित्र सी बात है, क्योंकि पिछले व्याख्यान में हमने सुना कि पहली बार जब महर्षि भृगु अपने पिता वरुण देव के पास गए तो यही कंक्लूजन लेकर गए, यही निर्णय निष्कर्ष लेकर गए कि कौन ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी समझना बाकी है, तुम तप करो और स्पष्ट होगा। तो उन्हें समझ में आया कि प्राण ब्रह्म है, फिर समझ में आया मन ब्रह्म है, और सूक्ष्मता में उतरे अपनी तपस्या से तो विज्ञान ब्रह्म है। फिर अंत में आनंदमयी आत्मा को वो जान गए, और उसको जान गए तो फिर भृगु महाराज के पिता देव वरुण देव ने कुछ नहीं कहा कि ठीक है, अब ठीक है। लेकिन अब यहां पर फिर से अन्न को ब्रह्म कहने की बात कही जा रही है। तो क्यों कही जा रही है? क्योंकि जो कुछ भी निर्मित है वह उस ब्रह्म से ही तो है ना, ब्रह्म से ही है। इसीलिए अन्न का बहुत महत्व भी है। तुमने ब्रह्म को जान लिया, जो वास्तव में जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो असली में ब्रह्म ज्ञानी है, वह अन्न प्राण मन या संसार को भी व्यर्थ नहीं कहते, क्योंकि वो जानते हैं सब कुछ ब्रह्म का ही विवर्त है। संसार को व्यर्थ वही कहते हैं जिनका ज्ञान अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्णता की अवस्था में है। जिनका पूर्ण हो गया वो तो समझ जाते हैं कि संसार ही तो साधन है, और संसार स्वयं ही ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है, जो इंद्रिय जगत में प्रकट होती है। यह संसार इंद्रिय जगत में ही तो प्रकट हो रहा है ना, इंद्रियों की दुनिया में ही तो प्रकट हो रहा है, और कहां हो रहा है? इंद्रियों से परे क्या संसार का अनुभव संभव है? नहीं संभव है। ठीक, तो यह विचारणीय है। तो यह संसार भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, इसलिए वो संसार की निंदा नहीं करते, वो किसी कर्म की निंदा नहीं करते, किसी का अपमान नहीं करते, उनके लिए सब महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए अब आगे के अनुवाकों में, छठे अनुवाक तक हमने सुना था भृगुवल्ली के अंतर्गत, तैत्तिरीय उपनिषद भृगुवल्ली के अंतर्गत छठे अनुवाक तक सुना था। अब जो है हम सप्तम अनुवाक से सुनेंगे, जिसमें कि अन्न ब्रह्म की महिमा गाई गई है, अन्न ब्रह्म के बारे में बताया हुआ है कि ऐसा समझ लेना। अब ये जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि वरुण देव के व्यवहार से यह भी आ जाता है, यह भी समझा जा सकता है कि भाई शायद बाकी चीजें व्यर्थ हैं, ब्रह्म ही है, और ये अन्न प्राण आदि तो हाँ ठीक है, ये सब ब्रह्म के शुद्ध रूप नहीं है, परंतु जो कुछ भी बन रहा है, जो कुछ भी निर्मित हो रहा है, वह सब ब्रह्म से ही हो रहा है, वह सब ब्रह्म से ही हो रहा है। तो इसीलिए ब्रह्म को जानने के लिए हमें ब्रह्म से ही, सब कुछ उसी से निर्मित है। और अन्न का महत्व क्या है? और एक गृहस्थ व्यक्ति, विशेषकर गृहस्थ व्यक्ति, गृहस्थ सूत्र तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत सारे गृहस्थ सूत्र ही है। मुख्य रूप से सारी बातें गृहस्थ के परिवेश में ही कही जा रही है। तो फिर अब वो क्या कहते हैं अन्न के विषय में, उस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं, देखते हैं आगे के अनुवाक। तो सप्तम अनुवाक से यह चर्चा प्रारंभ होती। कहा जा रहा, अन्नम न निंदात तद्वत्वम प्राणो व अन्नम शरीर मन्नादम प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम शरीरे प्राणा प्रतिष्ठितः तदे तन्मन्ने प्रतिष्ठितम स यः एत तन्मन्ने प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन महान कृत्या। अन्न की निंदा मत करो, अन्नम न निंदात, अन्न की निंदा ना करो। वह व्रत है, प्राण ही है, अन्न है जो शरीर ही है। अन्न का भोक्ता अन्नाद के नाम से कहा गया है। यह शरीर
प्राण के आधार पर स्थिर हो रहा है, शरीर के आधार पर प्राण स्थित हो रहा है, इस तरह यह अन्न में ही अन्न स्थित हो रहा है। जो अन्न में ही अन्न प्रतिष्ठित हो रहा है, इस रहस्य को जानता है वह उसमें प्रतिष्ठित होता है। अन्न वाला अन्न को खाने वाला हो जाता है। प्रजा से, पशुओं से, ब्रह्म तेज से संपन्न होकर महान बन जाता है। तो बाहर से अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए, अन्न का निंदा नहीं होना चाहिए। तो एक विशेष भावना इसमें समझाई जा रही है महर्षि भृगु को, भृगुवल्ली के अंतर्गत, कि भाई अन्न की निंदा, अन्न ठीक है, अन्न ब्रह्म का विशुद्ध रूप तो नहीं है, परंतु अन्न का मूल भाव समझना है कि अन्न क्या है। अन्न को मात्र खाने पीने की वस्तु मात्र तक ही ना समझें, वह शरीर को बनाने वाला है, जिस शरीर में प्राण का निवास हो रहा है। अगर अन्न ना होता, शरीर ना बनता, तो प्राण का वास भी शरीर में होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अन्न का बहुत ही महत्व है, इसलिए अन्न की निंदा ना करो। अन्न तप का साधन है, तपस्या करने के लिए, ध्यान योग करने के लिए भी एक संतुलित अन्न भी जरूरी है। आहार रूप वाला अन्न जो है, भोजन रूप, यहां अन्न के और भी रूप प्रकट होने वाले हैं कुछ श्लोकों में, कुछ चर्चा में। अन्न को मात्र जो हम भोजन करते हैं उतना ही समझना गलत होगा। तो अन्न ब्रह्म की चर्चा यहां पर हो रही है। अन्न ब्रह्म क्या है, तो बता रहे हैं कि भाई अन्न की चर्चा किस प्रकार से और अन्न के महत्व की चर्चा किस प्रकार से हो रही है। अष्टम अनुवाक, अन्नम न परिचक्षित तदत व्रतम आपो वा अन्नम ज्योतिर्नादम अप्सु ज्योति प्रतिष्ठितम ज्योतिषाप प्रतिष्ठिता तदेत दन्मन्ने प्रतिष्ठितम स य एतदन्मन्ने प्रतिष्ठितम वैद प्रतिष्ठति अन्वानन्नादो भवति महान भवति प्रजया पशुर्भिर ब्रह्मवर्चसेन महान कृत्या। अर्थात अन्नम न परिचक्षित, अन्न ही की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए, अन्न की अवहेलना ना करे। वह एक व्रत है। अन्न को उत्पन्न करना भी व्रत है, अन्न को संतुलित मात्रा में ग्रहण करना भी व्रत है। बल है, अन्न है, अन्न से ही तेज है। अन्न का भोक्ता जल में प्रतिष्ठित, तेज में, जल से प्रतिष्ठित, वही यह अन्न में भी है। मतलब सभी जो ऊर्जाएं हैं, सूर्य की ऊर्जा, जल की ऊर्जा, पंचभूतों की जो ऊर्जा है, वह सब अन्न में प्रतिष्ठित होते हैं। इस रहस्य को भली भांति जो समझता है वह प्रतिष्ठित अन्न वाला, अन्न को खाने वाला हो जाता है और संतान से, पशुओं से, ब्रह्म तेज से महान बन जाता है। अर्थात उसकी उच्च संतति, उच्च कुल के संतान, उच्च गुण वाले संतान प्राप्त होते हैं, उसे अच्छा पशुधन प्राप्त होता है और ब्रह्म तेज उसके अंदर आ जाता है। अगर वो अन्न की निंदा नहीं करता, अन्न की अवहेलना नहीं करता, अन्न का सम्मान करता है। और इसीलिए अन्न का सम्मान होना चाहिए। आजकल देखो शादी ब्याहों में लोग कितना अन्न बर्बाद कर देते हैं। तो अन्न का अपमान ना करो, अन्न की अवहेलना ना करो। एक भावनात्मक दोष लगता है, एक श्राप लगता है, ये ध्यान रखिएगा, और उसका फल फिर उस व्यक्ति को भोगना पड़ता है। तो इसीलिए हमारे द्वारा अन्न का अपमान ना हो, अन्न की निंदा भी ना हो। अन्नम बहु कुर्वे तत्व्रतम पृथ्वी वा अन्नम आकाश अन्नाद पृथ्वीम आकाश प्रतिष्ठिता आकाशे पृथ्वी प्रतिष्ठिता तदेत दन्मन्ने प्रतिष्ठितम स य एतदन्मन्ने प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति अन्वानान्दो भवति महान भवति प्रजया पशुभिर ब्रह्मवर्चसेन महान कृत्या। अन्न को बढ़ाओ, वह व्रत है। अन्न ही तो पृथ्वी है, अन्न ही तो आकाश है। हाजी, आकाश प्रतिष्ठित है पृथ्वी में। पृथ्वी में जैसे आकाश प्रतिष्ठित है, वैसे ही अन्न में प्राण प्रतिष्ठित है। यह अन्न में अन्न प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य अन्न में अन्न प्रतिष्ठित है, इस रहस्य को भली भांति समझते हैं, वह अन्न वाला, अन्न को खाने वाला, अर्थात उसे पचाने वाले की शक्ति वाला हो जाता है। प्रजा से, पशुओं से, ब्रह्म तेज से, साम्राज्य से परिपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको कहा गया है।
तो अपने घर पर अगर कोई आ जाए, अतिथि कोई इस प्रकार से अगर आ जाए, तो तुम उसकी अन्न से सेवा करो। तुम इतना अन्न एकत्र करो जिससे कि तुम अपने परिवार का भी पेट भर सको और अतिथियों का भी पेट भर सको। ठीक है? और उसे विधि पूर्वक सम्मान के साथ तुम उसको भोजन करा सको। अगर वो तुमसे अधिक ज्ञान वाला है तो फिर ऊंचे स्थान पे बिठाकर उसको भोजन कराओ। अगर कम भी ज्ञान वाला है तो भी उसे सत्सम्मान ही भोजन कराओ, ताकि उसे बुरा ना लगे। ठीक? क्षेम इति वाची योग क्षेम इति प्राणपानौ कर्मेति हस्तयो गतिरिति पादयो विमुक्तिरिति पायो इति मानुष्य समज्ञा अथ दैवी तृप्तिरिति वृष्टो बलमिति विद्युति यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु। ठीक? तो अब उस परमात्मा की महिमा भी गाई जा रही है साथ में, अन्न की महिमा के बाद, कि वह वाणी में रक्षा शक्ति के रूप में है, प्राण और अपान में है, प्राप्ति और रक्षा में है। तो इस प्रकार से अन्न की महिमा इसमें गाई गई। तो सबसे पहले कहा गया कि अन्न से, जो अन्न को जानने वाले हैं, अन्न की महिमा को जानने वाले हैं, अन्न की महिमा को समझने वाले हैं, वो क्या हो जाते हैं, उन्हें क्या फल प्राप्त होता है। तो यह बात बताया गया। उसके अंदर लिखा गया कि वह संपन्न हो जाते हैं, ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाते हैं, प्रजा पशुओं से संपन्न हो जाते हैं, फिर उच्च गुण वाले संतानों से संपन्न हो जाते हैं। इसलिए अन्न ही ब्रह्म है, यह कहना कहां तक न्याय संगत है। न्याय संगत मतलब तर्क संगत, न्याय संगत एक ही मतलब। इसलिए न्याय दर्शन जो विषयों के साथ न्याय करता है। प्रत्येक वस्तु अन्न से ही बन रहा है। ठीक? अर्थात पंचभूतों से जो ये सृष्टि होती है, पंचभूतों से जो वस्तुएं अस्तित्व में आती हैं और वो निर्माण होता है, उसको जीव ग्रहण करता है। ये जो हाड़ मांस के शरीर वाला, देह वाला जो जीव है वो ग्रहण करता है, और उसी का आधार लेकर वो तप करता है, साधना करता है। ठीक है? तो अन्न इसमें सहयोगी हो गया। और अन्न भी अंततः हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अगर अन्न लेना छोड़ दो, भोजन करना बंद कर दो, तो क्या होता है? फिर कैसी साधना, फिर कैसा ध्यान, कैसी तपस्या। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है, क्या कहा है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि संतुलित अवस्था में बहुत अधिक खाने वाला, बिल्कुल नहीं खाने वाला, अन्न का त्याग कर देने वाला, बहुत अधिक सोने वाला, बिल्कुल नहीं सोने वाला, इन लोगों से योग नहीं साधने वाला। तो एक संतुलित रूप में उसे आहार का आधार सहयोग लेना पड़ता है, अन्न का सहयोग लेना पड़ता है, अन्न का सहयोग लेना पड़ता है। तो सारी चीजें अपने आप सहायक बन जाती हैं। तो प्रकृति सहायक है, बाधक नहीं है। प्रकृति के भोगों को कैसे ग्रहण करना है ये आना चाहिए, प्रकृति के भोगों को कैसे स्वीकार करना है ये समझ में आना चाहिए। तो कोई भी तत्व बाधक नहीं है, सब सहयोगी ही बनेंगे, बाधक कोई नहीं बनेगा। लेकिन जब मनुष्य का लक्ष्य सही ना हो, जब उसका लक्ष्य समाधि ना, मोक्ष की प्राप्ति ना, जब उसका लक्ष्य योग करना ना हो, योग करना ना हो, तो फिर सारी समस्याएं तो है ही। इसीलिए जिज्ञासुओं विचार करना है। और इस उपनिषद के अंदर अंत में कुछ श्लोकों में, अभी तो कुछ श्लोक और भी बाकी हैं इसमें, तो उस पर हम चर्चा करेंगे आगे। तो अभी आखिरी ही कुछ श्लोकों का अंश जिसको हमने अभी पढ़ा, उसमें अन्न के महत्व को विशेष रूप से बताया गया कि अन्न की निंदा मत करो, अन्न की अवहेलना मत करो, तुम्हारा अपने पास अन्न एकत्र करो, स्वयं अपने परिवार को भी भोजन करा सको, उनका भी सेवन कर सको, सेवा कर सको, और साथ ही साथ अतिथियों का भी सेवा कर सको, परिवार का भी पोषण कर सको। इस प्रकार से तुम अपने अन्न को जरूर ही एकत्र करो। इसके लिए तुम जरूरी उद्यम भी करो, जो तुम्हें कर्म करना चाहिए वो कर्म भी करो, अर्थोपार्जन भी करो, और अन्न को बर्बाद मत करो। नहीं तो आजकल बहुत सारे लोग कुछ नहीं समझते,
कई परिवारों में हमने देखा कि उनके अंदर उनके घरों में ऐसी प्रैक्टिस है। और मुझे दुर्भाग्य होता है कि गरीब घरों में, मुझे कई बार मैंने, ऐसा नहीं, अमीर घरों में भी देखा है, पैसे के नशे में होटल से खाना मंगा लिया, कहीं से मंगा लिया, खाया हुआ नहीं, फेंक फाक दिया। घर का खाना भी फेंकने में कोई सोचना नहीं है। और कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा कि बहुत गरीब परिवार, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले ऐसे लोग, वो भी अन्न को बर्बाद करने में नहीं ज्यादा सोचते, करते रहते हैं। और कुछ घरों में तो कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि खाना लेना है तो छोड़ना ही है, अंत में थोड़ा सा जरूर बर्बाद करेंगे, जरूर छोड़ेंगे। ठीक है, तो जरूर, हाँ, कुछ दूसरे उद्देश्य से छोड़ते हो, मान लीजिए किसी पशु या को खिलाना है, पक्षी को खिलाना है, तो कम से कम जूठन तो नहीं छोड़ना चाहिए, आप अलग से निकाल दीजिए उसके लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर ध्यान देने वाली बात है, अन्न के प्रति ध्यान दिया जा रहा है। अन्न बहुत सबसे बड़ा, अब भोग, जितनी भी भोग वृत्तियां हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इनमें सबसे पहला सहयोगी तो आहार ही है। दूसरे भी सहयोगी हैं, ऐसी बात नहीं है, यह मत सोचना कि दूसरे सहयोगी नहीं है। प्रारंभिक अवस्था में सब सहयोगी हैं। जब तक शास्त्र सम्मत तरीके से भोजन नहीं करोगे, शास्त्र सम्मत तरीके से कर्मों को नहीं करोगे, वृत्तियों को भी शास्त्रों के नियमों में नहीं डालोगे, तब तक सब कुछ पाप का ही कारण बनेगा, नहीं तो सब पुण्य हो जाएगा और सब सहयोगी हो जाएगा योग मार्ग में। तो यह मुख्य रूप से यह बात समझने की योग्य है कि ये सारी चीजें सहयोगी हैं, बाधक नहीं है। ठीक जिज्ञासु, तो अन्न की महिमा भी यहां पर गाएगी, जिस कारण से इस विषय को लिया गया है कि अन्न ही ब्रह्म है। ठीक, क्यों लिया गया है, इस विषय को क्यों लिया गया और क्यों ऐसा चर्चा आया, उस पर हमने देखा इस विषय को। ठीक है, तो अन्न भी ब्रह्म है, हम समझे और इसका अनुसरण करें। बहुत बहुत आभार आप सभी का। लाइव चर्चा लाइव होता है, लेकिन यह व्याख्यान है, व्यस्तता, पूर्व निर्धारित व्यस्तता थी, जिस कारण से यह वीडियो आपको प्रीमियर वीडियो के रूप में देखने को मिला। लाइव चर्चा नहीं तो फिर आपकी कमेंट्स भी नहीं पढ़ पाएंगे हम आज, तो लेकिन आप कमेंट्स करें जरूर, समय आने पर जरूर उस पर चर्चा करेंगे। जो भी आपके कमेंट्स में प्रश्न होंगे, विषय, जिस विषय पर भी आप पूछेंगे, तो आगे भविष्य में उन पर चर्चाएं होती हैं। कई लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं, तो चर्चाएं भी होती हैं। ठीक है, आगे भी चर्चाएं होती रहेंगी। और चलिए, इसी के साथ विराम देते हैं, विश्राम देते हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए हम फिर से इस तैत्तिरीय उपनिषद के इस व्याख्यान को आगे बढ़ाएंगे और इसकी व्याख्या को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप सभी जुड़े रहें, बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत बहुत आभार आप सभी का, और शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।